बुलबुल, कुछ पता चला? अभी तो कुछ भी नहीं विशेष जी, और हमारी मजबूरी ये है कि हम उसे साफ साफ पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर इस सबके पीछे राजवीर का ही हाथ है तो फिर दीदी की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर इस सबके पीछे राजवीर का हाथ नहीं है तो फिर और कौन हो सकता है? बुलबुल, तुम एक बार फिर सोच लो, हम पुलिस के पास ना जाके सही कर रहे हैं क्या? हाँ विशेष जी, हमें लगता है कि अगर हम पुलिस के पास गए और किडनैपर को पता चल गया तो फिर बहुत गड़बड़ हो सकती है। वैसे हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर किडनैपर को पैसे चाहिए तो वो पैसे ले और दीदी को छोड़ दे। ये शादी ब्याह की बातें क्यों कर रहा है ये? कहीं इस सब के पीछे आपकी फैमिली का हाथ तो नहीं है? बुलबुल, देखो हम जानते हैं तुम परेशान, इसका ये मतलब नहीं है तुम कुछ भी बोलोगे। हमारी फैमिली ऐसा कुछ नहीं कर सकती, समझी? एक बार शांति से सोचिए विशेष जी, इस सबसे ज्यादा सुकून आपके परिवार को ही मिलेगा, क्योंकि जब तक दीदी की शादी नहीं होती आप शादी नहीं करेंगे, और हो सकता है दीदी की शादी होने के बाद वो आपकी शादी की बात किसी और से करे। बुलबुल मिश्रा, जैसे तुम अपनी फैमिली को समझती हो वैसे ही हम अपनी फैमिली को जानते हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं हमारी फैमिली ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम ऐसा क्या करें कि तुम हमारी बातों पे यकीन करो? फिलहाल तो हम वही करते हैं जो आप हमेशा से कहते आए हैं, एक दूसरे से उलझने के बजाय मुसीबत का हल ढूंढते हैं। विशेष जी, हमें इस राजवीर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आप प्लीज उस पर थोड़ी सी नजर रखेंगे उसके घर के बाहर से। लेकिन हाँ, ये राजवीर बहुत ही शातिर इंसान है, उसे जरा सी भी भनक नहीं हो कि आप उस पर नजर रख रहे हैं। ठीक है, हम उसके घर जाते हैं। ठीक है, तो हम निकलते हैं। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि कोई शालू को किडनैप क्यों करे? अरे इन फटीचरों के पास खाने के पैसे नहीं, फिरौती कहाँ से देंगे? नहीं लकी, आई थिंक ये काम किसी किडनैपर्स का नहीं, इनके किसी दुश्मन का है जो इन्हें सबक सिखाना चाहता है। वैसे भी 10 लाख जुटाने में इनकी सारी अकड़ ढीली हो जाएगी। हमें ये बात में कोई इंटरेस्ट नहीं कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या करे। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ये कारनामा किया किसने। अरे बाबा लाली, तुमको ये सब जानकर क्या करना है? अरे जिसका मुसीबत है वो अपना माथा फोड़े, हमको क्या? मामा, आपने वो कहावत सुनी है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसलिए इस दुश्मन को अपने पाले में लेने में ही समझदारी है, ताकि जरूरत पड़ने पर इस मोहरे को हम इस्तेमाल कर सके। ये तुम बिल्कुल करेक्ट बोला। माँ, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है रंजू और उसकी बेटियां, जिसकी वजह से गुड्डू जी हमें छोड़कर चले गए थे। हम गुड्डू जी को मनाकर वापस तो ले आए, पर इस बार वो अकेले नहीं आए, अपने साथ रंजू और उसके परिवार की फिक्र भी साथ में लेकर आए। हमें मिश्रा जी के दिमाग में उन सब के लिए वैसी नफरत पैदा करनी होगी जैसी पहले थी, ताकि वो हम पर और हमारे बच्चों पर ध्यान दे पाए। और इसके लिए कब कौन सा मोहरा काम में आ जाए कह नहीं सकते। लकी भी कि तुम पता करो ये किडनैप किया किसने। ठीक है माँ।